बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 पेपर 2 इस हवाले से हम लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे और आज इस सिलसिले का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर सीरीज़ में हम आपको चैप्टर नंबर 8 सरफेसेस पढ़ा रहे हैं। ये पेपर 4 का सेक्शन बी है, जहां चैप्टर नंबर 7, 8 मिलाकर पूरा सेक्शन बनता है। आपको याद है हमने लास्ट टाइम आपको सरफेस की इक्वेशन पढ़ाई थी और डिस्कस ही किया गया था कि एक सरफेस की इक्वेशन मालूम करनी है, उसका सेंटर, उसका रेडियस। सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के और एल हैं, ये मालूम हो तो फार्मूला हमारे पास है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, जेड माइनस एल का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से स्फीयर की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। याद है आपको? फिर बेटा एक्सप्लेन किया गया, एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। एक सर्कल बना हुआ है, लावारिसा सर्कल है, उसकी इक्वेशन सपोज कर ली जाती है। एक स्फीयर की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx 2hy 2lz। एक स्फीयर जिससे मुतालिक कुछ नहीं पता, उसकी इक्वेशन सपोज कर ली जाती है। जब सपोज करते हैं तो उसका सेंटर भी सपोज हो जाता है, उसका रेडियस भी सपोज हो जाता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एच माइनस एल हो जाते हैं, जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के। ये इक्वेशन दो जगह काम आती है। इक्वेशन गिवन हो तो सेंटर और रेडियस इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। नंबर 2, स्फीयर अगर 2.4 पॉइंट से पास हो रहा हो तब भी इसकी मदद से हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। इस सिलसिले का एक सवाल हमने करा दिया था। आज एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 2, बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर passes through the point 2 1 3 3 2 1 1 minus 2 minus 3 minus 1 1 2। ये 4 पॉइंट्स हैं जहाँ से स्फीयर पास हो रहा है। ये तो हम स्फीयर की इक्वेशन सपोज करेंगे, इन चारों पॉइंट को 1 बाय 1 पुट कर देंगे, 4 इक्वेशन आ जाएंगी। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जी एच एल और के मिल जाएगा। उसकी मदद से स्फीयर की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। मैं आपको क्लास में इसका सॉल्व प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0 0 0 1 माइनस 1 माइनस 1 2 0 1 2 3। स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी है। तो ये सवाल हम करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है। उस एग्ज़ाम्पल में कहा जा रहा है कि स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी है। वो स्फीयर 4 पॉइंट से पास हो रहा है, 0 0 0 से पास हो रहा है, 1.01 और -1 से पास हो रहा है, एक और पॉइंट -1 2, 0 से पास हो रहा है और उसका चौथा पॉइंट 1 2 3 से पास हो रहा है। ठीक है, एक स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी है डेट पासिस थ्रू द 4 पॉइंट्स। हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन इसका करते हैं। बेटा लेट कर लिया जाए एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन हम सपोज कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2hy
2LZ प्लस ऑफ के इक्वल टू 0। इसे हम मान लें बी द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर हासिल हो गई। अब स्फीयर पास हो रहा है 1.00 से। इट पासिस थ्रू अ पॉइंट। किस पॉइंट से पास हो रहा है? 0, 0, 0 से। तो बेटा ये इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का मतलब x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0। x मीन 0, 2h, y मीन 0, 2l, z मीन 0 प्लस k इक्वल टू 0। सारे एलिमेंट 0, सब 0, सिर्फ k बचेगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू। ये पास हो रहा है अनदर पॉइंट। एक और पॉइंट से पास हो रहा है 0, 1, -1, 0, 1, -1। तो होगा क्या? इक्वेशन नंबर 1 में इसको भी पुट किया जा सकता है। 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 2g x मीन 0, 1 आ जाएगा, 2l z मीन्स -1 प्लस के। तो बेटा 1 + 1 2 आ गया। ये 0 हो गया, 2h प्लस ऑफ k इक्वल टू 0। बट k की वैल्यू हमने मालूम कर रखी है 2 प्लस, अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी। h और l की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू। ये पास हो रही है अनदर पॉइंट। एक और पॉइंट से पास हो रही है, -1, 2 और 0 से पास हो रही है। तो होगा कि आप इसे भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। -1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस ऑफ 2g x मीन्स -1, 2h y मीन्स 2, 2l z मीन्स 0 प्लस k इक्वल टू 0। 4 आ गया, 4 + 1 5 हो गया बेटा। -2g रहा प्लस ऑफ 4h आ गया प्लस ऑफ k इक्वल टू 0। ये 4, 1, 5 -2g प्लस 4h k। इसे बट k की वैल्यू हमें 0 मिल गई। इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू। बेटा ये पास हो रहा है अनदर पॉइंट, पासिस थ्रू अनदर पॉइंट। वो अनदर पॉइंट क्या है? 1, 2 और 3। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 1 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। जब हम 1 में पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को, 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2g x मीन्स 1 प्लस ऑफ 2h y मीन्स 2 प्लस ऑफ 2l z मीन्स 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1
9 और 1 10, 10 और 14 आ जाएगा, प्लस ऑफ 2g 4h 6l प्लस ऑफ k इक्वल टू 0, बट k हम 0 निकाल चुके हैं। 14 प्लस 2g 4h 6l इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, 7 प्लस जी, ये 9 10 14 आ गया, और 7 प्लस 2 1 2 3 4 सही, ये 2 आ गया, 2h आ गया, प्लस ऑफ 3l इज इक्वल टू 0। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। वी हैव, हमारे पास 2 इक्वेशन और हैं। पहले हमने कैलकुलेट किया है 1 प्लस एच माइनस एल इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और 5 माइनस 2g प्लस 4h इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब बेटा करेंगे क्या, आप इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। 1h, ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व किया जाएगा, और सॉल्व करने के बाद आप जो है वो मालूम क्या करेंगे, g, h और l मालूम करेंगे। तो इन तीनों इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं। अब इन तीनों में से फर्स्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको हमने सेव कर लिया। अब इसमें जो है वो क्या मौजूद है, h और l मौजूद है। एक और इक्वेशन हम चाहते हैं जिसमें h और l मौजूद हो, है ना। इक्वेशन नंबर 1 को हमने सेव किया, कंट्रोल S करके सेव कर दिया। अब एक और इक्वेशन हम चाहेंगे इसमें h और l मौजूद है, तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करें। h l वाली इक्वेशन मालूम करें, मींस g को एलिमिनेट कर दें। इन दोनों में से g कैसे एलिमिनेट होगा, माइनस 2g। अगर ये 2g हो जाए तो हम काम कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 3 को, ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 2 के साथ, टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 प्लस 2g 4h हो गया। ये 5 माइनस 2g प्लस ऑफ 4h इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो बेटा ये 19 होगा, g कैंसिल, 8h 6l, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ भी 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हैं। अब इन दोनों को कैसे ख़त्म करें, l अपोजिट साइन के साथ है, 6l और l, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 4 को। बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस 6h माइनस 6l इक्वल टू 0, 19 प्लस 8h प्लस 6l इक्वल टू 0। ये आसान से क्वेश्चन है, आसान सी कैलकुलेशन है। 6 प्लस 9 25 और ये 14h इज़ इक्वल टू 0, 14h इज़ इक्वल टू माइनस 25। तो बेटा h की वैल्यू आ गई माइनस 25 अपॉन 14, h निकल आया। अब आपने इसमें क्या करना है, h मालूम करने के बाद अब आप जो है इसमें करेंगे, जो है वो k मालूम हो चुका, h मालूम हो चुका, अब l मालूम करते हैं। इसको बेटा पुट कर देंगे आप इन इक्वेशन नंबर 4 में, तो 19 प्लस ऑफ 8, h की जगह माइनस 25 अपॉन 14 प्लस 6l इक्वल टू 0,
ये आपके पास 19 रहेगा, 2 का टेबल आ गया, नीचे आ गया 7, 4 का मतलब 100 प्लस 6L इक्वल टू 0, 6L इक्वल टू 100/7 माइनस का 19। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और ये आ जाएगा बेटा 6L, एलसीएम ले लिया जाएगा 7, 100 आ जाएगा, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 133 हो जाएगा। और इस 133 को हम जब सॉल्व करेंगे ये हमने 25/h की वैल्यू 25 आ गया। अब इस h को आपने जो है वो रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर, इस h को रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 4 में। 19 प्लस 8 आ गया, 19 माइनस 2 का टेबल 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये आ जाएगा 100/7 माइनस का 19, और इसमें एलसीएम ले लेंगे 9, 133, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 6L ये आ जाएगा -33/7। L की वैल्यू मालूम करनी है, -33 7 डिवाइडेड बाय 6, जो है 3 का टेबल पढ़ेंगे 11 आ जाएगा, और 3 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14, तो L की वैल्यू आ गई -L/14। अब G कैसे मालूम करेंगे? G के लिए पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ L की वैल्यू वैल्यू ऑफ H, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है। वैल्यू ऑफ H यानी -25/14, इसको रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है 5 - 2G प्लस ऑफ 4H इज इक्वल टू 0। आप देखें ना, ये इक्वेशन नंबर 2 है, 5 - 2G प्लस 4H, इसको हमने पिक किया 5 - 2G प्लस 4H। H हम मालूम कर चुके हैं, H की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाए, H की जगह -25/14 इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 5 माइनस ये 7 आ जाएगा, 250/7 आ जाएगा इज इक्वल टू 2G। एलसीएम लिखा जाएगा 7, 35 - 50 इज इक्वल टू 2G, ये रहेगा 15/7, वहाँ से 2 शिफ्ट हो जाएगा G के साथ, माइनस का 15/14 इज इक्वल टू G। तो हमारी इस कोशिश से सब चीज़ें मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर दें ऑल वैल्यूज़ ऑफ G, H, L एंड K। कहाँ पुट कर दें? जो इब्तदाई तौर पर इक्वेशन 1 हमने सेलेक्ट की थी वहाँ पे बेटा रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2gx 2hy 2lz प्लस ऑफ k की जगह 0, 2gx 15/14 2h माइनस 25/14 और L -11/14, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर
-2 से डिवाइड कर देंगे, 15x/7 माइनस 25y/7 माइनस 11z/7 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 के साथ, तो बेटा ये 7x² 7y² 7z² माइनस का 15x माइनस 25y 11z इज इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा देखें एक और सवाल हम करते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी है। सेंटर इज़ ऑन द लाइन, सेंटर जो एक लाइन पर मौजूद है, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 530 -145। एक स्फीयर की बात कर ली जाए। ये स्फीयर 2 पॉइंट से पास हो रहा है, -1 4 1 से पास हो रहा है, 5 3 और 0 से पास हो रहा है। इस स्फीयर का सेंटर होगा। जिस स्फीयर की अब इक्वेशन मालूम करें उसका सेंटर जो है कहाँ मौजूद है, ऑन द लाइन, लाइन पर मौजूद है। बेटा इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं, सेंटर ऑन द लाइन या लाइन पासिस थ्रू द सेंटर। एक लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है। इस लाइन की इक्वेशन है x = y = z। सही बात है। अब स्फीयर की इक्वेशन हम मालूम करते हैं। इसका हम क्लास में सॉल्व प्रोवाइड कर देंगे। आप इसमें देखें, ये हमारे पास इसका सलूशन है। सही। अब नंबर 1 क्या किया, x² + y² z² 2gx हमने इक्वेशन सपोज की। ये स्फीयर कितने पॉइंट से पास हो रहा है बताइए, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। ये दोनों पॉइंट स्फीयर की इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। पहला पॉइंट 5 3 0, इस पॉइंट को हमने पुट कर दिया। x की जगह 5, y की जगह 3, z की जगह 0, तो एक इक्वेशन आ गई 34 + 10g + 6h + k = 0। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू -1 4 1 से पास हो रहा है, तो ये भी इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। पुट किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल, देयर आर 4 वेरिएबल। तरीका तो ये होता है 2 इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कंडीशन की तरफ आते हैं। इस स्फीयर का सेंटर हमने क्या सपोज किया, -g -h -l। ये पॉइंट स्फीयर पे मौजूद हैं, तो स्फीयर की इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। ये पॉइंट स्फीयर पे मौजूद है तो स्फीयर की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। बेटा सेंटर कहाँ मौजूद है, लाइन पर मौजूद है, तो ये लाइन की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। तो वही कहा, सेंटर -g -h -l लाई ऑन द लाइन, लाइन पर मौजूद है तो लाइन की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। x y z की जगह -g -h -l माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो g h l हमने g को स्टैंडर्ड मान लिया, हमने g को स्टैंडर्ड मान लिया। h जहाँ जहाँ h और l लिखा है वहाँ g पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में h की जगह g रिप्लेस करेंगे तो 34 + 16g के आ जाएगा। h की जगह g लिखें तो ये कैंसिल 18g आ जाएगा। तो हमने पुट कर दिया 34। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जहाँ जहाँ h और l है वहाँ g को रिप्लेस कर दिया गया, तो एक इक्वेशन ये आ गई 34 + 16g + k। फिर पुट किया, एक और इक्वेशन आ गई 18 + 8g + k। यहाँ पर जस्ट 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पर भी जस्ट 2 वेरिएबल हैं। इन दोनों वेरिएबल को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, g की वैल्यू -2 आ गई। g की वैल्यू पुट करेंगे, क्या मिल जाएगा k। g की वैल्यू -2 आ गई। हम लिख सकते हैं सिंस g = h = l,
तो इसके माने क्या होंगे, h की वैल्यू भी -2 आ गई और l की वैल्यू भी -2 आ गई। k कैसे निकालेंगे, इस g की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, k निकल आएगा। क्वेश्चन क्या है, सरफेस की इक्वेशन मालूम करनी है। बेटा वो कैसे मालूम होगी, आप GH के इन तमाम को ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वी गेट इक्वेशन ऑफ सरफेस। आई होप ये क्लियर है और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम 3 इसके अहम क्वेश्चन वो आपको करा देंगे। तो ये एक्सरसाइज इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्सरसाइज 8.5 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।